बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है, उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो विरोध के ही बात करेंगे। वो बसपा की स्वयं की रैली थी और बसपा की रैली से उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों उनको कष्ट हो रहा है। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती मैदान में उतरी और बहुत बड़ी रैली की और बड़ी संख्या में उसमें लोग शामिल हुए। कहा गया कि बसपाइयों में नया जोश भरा गया है। तो वहीं दूसरी ओर इसे सपा के नेताओं ने बीजेपी की फंडिंग के जरिए की गई रैली बताया और उसके बाद में बीजेपी के नेता ब्रजभूषण सिंह ने इस पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, क्या पूरा मामला है, आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। हाल ही में पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह कानपुर पहुंचे और कानपुर में जब उनसे मायावती की इस रैली के बारे में पूछा गया और साथ ही में अखिलेश यादव ने इस दौरान आकाश आनंद पर तंज कसते हुए कह दिया कि उन्हें बीएसपी से ज़्यादा आकाश आनंद की बीजेपी को ज़रूरत है। उस बयान पर नज़र डाल लीजिए अखिलेश यादव की। रैली के बाद क्या कीजिएगा? डी कुछ कमजोर हो रहा है। किसका? महेश जी की रैली के यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं वो बहुत समझदार और जागरूक हैं। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है, उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। अखिलेश जी देखो नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे आप? खुल गया भाई, खुल गया, खुल गया। बैकअप के लिए नहीं, पॉलिटिकल बात सुन लो भाई, पॉलिटिकल बात हो रही है। जो बात मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी की ज्यादा जरूरत बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को है। अखिलेश यादव के इस बयान को सपाइयों ने बहुत ही बड़ा तंज बताया, जिसके बाद में ब्रजभूषण सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका तो काम ही है ये सब कहना। क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण ने अपने ही अंदाज में, उस पर नजर डाल लेते हैं। मायावती की कल रैली हुई है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस तरीके से मायावती को यानी कि बसपा को आनंद का साथ चाहिए, उतना ही भाजपा को भी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो विरोध के ही बात करेंगे। वो बसपा की स्वयं की रैली थी और बसपा की रैली से उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों उनको कष्ट हो रहा है। क्या मानते हैं कि मायावती अपने फिर से उस जलवे में, उस दबदबे में आ सकती है जिस तरीके की रैली देखी गई है? हमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दिखाइए नहीं पड़ रहा है। 2027 के लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। ब्रजभूषण सिंह इस दौरान कानपुर में मौजूद थे और उन्होंने मायावती का पक्ष लेते हुए अखिलेश यादव पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने तीखे अंदाज में कह दिया कि अखिलेश यादव को इससे क्या दिक्कत हो रही है अगर मायावती ने रैली की है तो। और साथ ही इसमें ये भी कयास लगाए गए, अखिलेश यादव लगातार पिछले दिनों में मायावती की रैली के बाद से इस पर हमलावर होते हुए देखे गए हैं। और साथ ही वही नहीं, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी इस पर काफ़ी तंज कसे हैं, हमला बोला है। इसे बीजेपी की फंडिंग वाली रैली तक बताया था। इंद्रजीत सरोज, जो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के करीबी नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी इसे बीजेपी की फंडिंग वाली रैली ही बताया था। उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सुश्री मायावती जी ने रैली बुलाई थी। वो अपने आप रैली नहीं बुलाई थी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो रैली का प्रोग्राम किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुजन समाज पार्टी को फंडिंग किया था और गाड़ियों का प्रबंधन भी किया था। फ्री में आरटीओ ने बसें और गाड़ियां उपलब्ध कराई थी और तब जाके वो रैली सफल हुई थी। अभी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जब शेड्यूल कास्ट का बड़े पैमाने पर वो इंडिया गठबंधन में चला गया, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया,
तो भारतीय जनता पार्टी के जो है खलबली मची है खेमे में, और उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं है, वो तो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, संविधान बचाने के लिए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जा रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे नौकरियों से लेकर के और चाहे थानों के अंदर, चाहे जो है लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को आगे करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो है कंडम कराने का काम उन्होंने किया है जो है। तो यहाँ पर एक और मायावती हैं जिन्होंने रैली की, और रैली के बाद से कहा जा रहा है कि बसपाइयों में एक जोश है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो तंज कसते हुए देखे गए आकाश आनंद पर, और वहीं पर ब्रजभूषण सिंह हैं जो अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए दिख रहे हैं। ये सब कुछ चर्चाओं में। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। और आपको ये शो अपना कानपुर कैसा लग रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। पीड़ा तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप जब इस बुरे दौर में थे तो घृणा नहीं है, घृणा नहीं, वो मेरा अल्लाह मना करता है। किसी की खुशामद में नहीं, खौफ खुदा में, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और जब सबका रब है तो उसकी मखलूक से नफरत करने का मुझे हक नहीं है, अल्लाह उसके लिए रोकता है मुझे। लेकिन सर एक बात और हुई कि जब आपको ये आखिरी मामले में जमानत हुई तो चर्चा ये निकली, मैं चर्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कोई ना कोई सॉफ्ट हुआ। क्या दिल्ली सॉफ्ट हुआ, क्या लखनऊ सॉफ्ट हुआ, कहीं कोई बातें हुई? अरे भाई सॉफ्ट तो जब होते ना, जब वो धाराएं वापस हो जाती, उनमें जमानत हुई है भाई, उन धाराओं में बेल हुई है। अभी मेरी हाजिरी बाकी है उसके लिए अदालत में जाने की, और मियां इतनी सी धाराओं के लिए सौदा करूंगा, इतनी सी धाराओं के लिए? विद्या को तोप से मारोगे आप? इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे कि सौदा भी करूंगा तो इतनी घटिया बात के लिए करूंगा? इतना घटिया तो नहीं हूं। जिन्होंने ये बात कही होगी वो इतने घटिया होंगे, मैं नहीं हो सकता। इतना 5 बरस का सहने के बाद पूरा शहर बर्बाद, पूरा घर खानदान बर्बाद, तो इन धाराओं के लिए सौदा करूंगा? अब यहां से आगे कहां देखते हैं सियासी तौर पर खुद को? अभी तो साहब ये देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जिंदा रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, जिंदा ही ना रहे तो क्या सोचेंगे? अभी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। अब उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब तो ठीक है। लेकिन जब सियासत की बात निकलती है तो बड़ी चर्चा ये होती है कि आजम साहब के बगैर कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं साहब, को आप नहीं सोच सकते, खास करके समाजवादी पार्टी। आप बचपने की बातें कर रहे हैं। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये निजाम दुनिया ऐसी ही चलेगी। हम नहीं होंगे तो हमसे बेहतर चलेगी। हमारे लिए 2 चीजें हैं, एक जिसके सामने सर झुकाएं वो बस एक है, अल्लाह, और वो जो उसका मैसेज लेकर आया है वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 हैं हमारे लिए, जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह।